नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिम्मेदारी। रात के 9:30 बजे थे। आंगन में हल्दी की महक फैली हुई थी। घर रंग बिरंगी लड़ियों से सजा था। ढोलक की थाप पर औरतें गा रही थी, मेहंदी है रचने वाली। नैना की शादी थी। घर में खुशियों का मेला लगा हुआ था, लेकिन इस खुशी के बीच एक खालीपन भी था। उसका बड़ा भाई अर्जुन, जो पिछले 4 साल से विदेश में नौकरी कर रहा था, शादी में आ पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर सबके मन में हल्की चिंता थी। पता नहीं अर्जुन आएगा भी या नहीं। सासू माँ सावित्री देवी ने धीमे से कहा। भाभी राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी वो कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं भी आ पाया तो हम सब हैं ना, नैना की शादी में कोई कमी नहीं रहने देंगे। राधा सच में पूरे घर की धुरी बन गई थी। सुबह से रात तक वो कभी किचन में, कभी सजावट में, कभी रिश्तेदारों की देखभाल में लगी रहती। ससुर जी के लिए दवाइयाँ समय पर देना, मेहमानों के लिए चाय पानी, नैना के कपड़े गहने, पार्लर की बुकिंग, सब कुछ वही संभाल रही थी। नैना कई बार उसे देखकर भावुक हो जाती। भाभी आप तो सच में माँ जैसी हैं, उसने गले लगते हुए कहा। राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पगली, बहन की शादी है, ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन हर खुशी के बीच कुछ छोटी छोटी परेशानियां भी थी। चाचा जी को कमरे की व्यवस्था पसंद नहीं आई। मामी जी को खाने में नमक कम लगा। किसी को सजावट में कमी दिखी तो किसी को लाइटिंग में। एक दिन दोपहर को मामा जी नाराज हो गए। इतने बड़े घर की शादी है और स्वागत में ढंग से आरती तक नहीं हुई। राधा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मामा जी माफ कीजिएगा, अभी व्यवस्था ठीक कर देती हूँ। आपकी खुशी हमारे लिए सबसे जरूरी है। कुछ रिश्तेदार आपस में फुसफुसाते, देखो लड़के की बीवी है, सारा काम उसी के भरोसे छोड़ दिया। ये बातें राधा के कानों तक पहुंचती, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि शादी का घर है, सबकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं। इधर नैना का मन बार बार दरवाजे की तरफ चला जाता। हर बार गाड़ी की आवाज सुनकर वो दौड़ पड़ती, पर अर्जुन नहीं आता। शादी से एक दिन पहले रात को नैना रो पड़ी। भाभी भैया नहीं आए तो मैं फेरे कैसे लूंगी? कन्यादान कौन करेगा? राधा ने उसे गले लगाकर कहा। अगर वो नहीं आए तो पापा है ना, और अगर पापा की तबीयत ने साथ नहीं दिया तो मैं और माँ जी मिलकर तुम्हारा कन्यादान करेंगे। तुम चिंता मत करो। उसी रात राधा ने चुपचाप अर्जुन को मैसेज किया, अगर आ सकते हो तो बिना बताए आ जाओ, नैना को सरप्राइज मिलेगा। शादी वाले दिन सुबह से ही घर में भाग दौड़ मची थी। बारात शाम को आने वाली थी। नैना लाल जोड़े में सजी दुल्हन बनी बैठी थी। सावित्री देवी की आंखों में खुशी और हल्की चिंता दोनों थी। ससुर जी की तबीयत थोड़ी कमजोर थी। डॉक्टर ने ज्यादा तनाव लेने से मना किया था। शाम ढली, ढोल नगाड़ों की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। बारात आ चुकी थी। स्वागत की तैयारी हो रही थी। तभी अचानक मुख्य दरवाजे के पास हलचल हुई। एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला अर्जुन। सूट पहने, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में चमक। अरे अर्जुन! सासू माँ चीख पड़ी। नैना ने घूंघट के पीछे से देखा और दौड़ पड़ी। भैया! पूरा घर खुशी से झूम उठा। अर्जुन ने बहन को गले लगा लिया। उसकी आंखें भी नम थी। सॉरी छोटी, फ्लाइट लेट हो गई थी, सोचा सरप्राइज दूं। ससुर जी की आंखों में गर्व था।
रिश्तेदार जो अब तक बातें बना रहे थे सब चुप हो गए, लेकिन सरप्राइज के साथ एक नई परेशानी भी आई। अर्जुन सीधे एयरपोर्ट से आया था, थका हुआ था। उसके लिए अलग से ठहरने और कपड़ों की व्यवस्था तुरंत करनी पड़ी। कुछ रिश्तेदारों को लगा कि अब सारे फैसले वही करेगा। चाचा जी ने तंज कस दिया, अब तो बेटा आ गया है, बहू को आराम मिल जाएगा। राधा मुस्कुराई, नहीं चाचा जी, हम दोनों मिलकर करेंगे। अर्जुन ने यह सुन लिया। उसने सबके सामने कहा, अगर आज ये घर इतनी खूबसूरती से सजा है, अगर पापा माँ आराम से बैठे हैं, अगर नैना मुस्कुरा रही है, तो सिर्फ राधा की वजह से। मैं दूर था, पर इसने मेरा फर्ज भी निभाया है। सब चुप हो गए। फिर कन्यादान का समय आया। पंडित जी ने अर्जुन को बुलाया। उसने पिता के साथ मिलकर बहन का हाथ दूल्हे के हाथ में रखा। उस पल नैना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। फेरे शुरू हुए। राधा थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। अर्जुन उसके पास आया और धीरे से बोला, थैंक यू, तुमने मेरा घर संभाल लिया। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा घर है। रात को विदाई का समय आया। नैना रोते रोते सबके गले लग रही थी। उसने राधा को कसकर पकड़ लिया। भाभी, आप ना होती तो ये शादी इतनी अच्छी नहीं होती। राधा की भी आंखें भर आई। अर्जुन ने बहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, जहां भी रहो खुश रहो और याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा साथ है। बारात चली गई। घर थोड़ा खाली सा लगने लगा। रिश्तेदार भी धीरे धीरे जाने लगे। सासू माँ ने सबके सामने राधा का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम सिर्फ बहू नहीं, इस घर की असली बेटी हो। ससुर जी ने भी भावुक होकर कहा, हमें तुम पर गर्व है। राधा की सारी थकान जैसे पल में उतर गई। अर्जुन ने अगले दिन टिकट दिखाया। उसे 2 दिन बाद वापस विदेश जाना था। इतनी जल्दी? माँ ने पूछा। हाँ माँ, लेकिन अब मैं बार बार आऊंगा। रात को छत पर खड़े अर्जुन और राधा चांद को देख रहे थे। राधा, जब मैं दूर था तो डर लगता था कि तुम अकेली सब कैसे संभालोगी। अकेली कहाँ थी? माँ पापा थे, नैना थी और तुम्हारा भरोसा था। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अब समझ आया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, रिश्तों से चलता है। 2 दिन बाद अर्जुन वापस चला गया, लेकिन इस बार घर में खालीपन नहीं था, क्योंकि सबको यकीन था कि दूरी चाहे कितनी भी हो, दिलों की दूरी नहीं है। नैना अपनी नई जिंदगी में खुश थी। फोन पर जब भी बात होती वह कहती, भाभी आप मेरी ताकत हो। राधा मुस्कुरा देती। शादी की वो हलचल, वो छोटी छोटी परेशानियां, वो अचानक आया सरप्राइज, सब मिलकर एक याद बन गए। एक ऐसी याद जिसमें जिम्मेदारी, प्रेम, त्याग और परिवार की सच्ची ताकत छुपी थी। और उस घर में अब जब भी कोई मेहमान आता, सावित्री देवी गर्व से कहती, हमारी बहू ने अकेले इस घर की सबसे बड़ी शादी संभाली थी। घर में फिर से रौनक थी, क्योंकि अब सब समझ आ गया था, परिवार तब मजबूत होता है जब हर सदस्य एक दूसरे का साथ निभाए, चाहे दूरी कितनी भी क्यों न हो। धन्यवाद।